हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं योगाचार्य अनुपमा हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक नए आसन की वीडियो। इस आसन का नाम है अश्व संचालन आसना और ये वज्रासन ग्रुप का ही एक आसन है। इस वीडियो में मैं इस आसन के बारे में सारी जानकारी आपको दूंगी। इस आसन के बेनिफिट्स, इसको करने का सही तरीका, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, कब करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत इसके बेनिफिट्स से करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर योग, आसन, होम रेमेडीज़ और कुछ ब्लॉग भी शेयर करती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और मज़ेदार साबित हो सकते हैं। तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लेकर आती रहूँ और मेरे चैनल को आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अश्व संचालन संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अश्व, जिसका अर्थ होता है घोड़ा। दूसरा शब्द है संचालन, जिसका अर्थ होता है चलाना, जबकि तीसरा शब्द है आसन, इसका अर्थ होता है बैठना या पोस्चर। इस आसन को करते समय शरीर घुड़सवार की स्थिति में आ जाता है। इस आसन के महत्व को आप इस बात से जान लें कि सूर्य नमस्कार में भी इस आसन को स्थान दिया गया है और सूर्य नमस्कार के सीक्वेंस पे चौथे और 90वें नंबर पर इसको परफॉर्म किया जाता है। सीने पर आगे की तरफ जोर लगाने और लगातार तेज गति से सांस लेने से सीने की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। इससे सीने को खोलने में भी मदद मिलती है। इस पोज को करते समय पीठ स्ट्रेच होती है और रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाती है। इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर अंगों को स्टिमुलेट करने में भी मदद मिलती है। इसके नतीजे में ब्लड सर्कुलेशन और फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। हर प्रकार के पीठ दर्द से निपटने में भी इससे मदद मिलती है। इसके साथ ही स्पॉन्डिलाइटिस जैसी मेडिकल समस्याओं को भी इससे ठीक किया जा सकता है। यह आसन किडनी और लीवर को भी टोन करता है। इस आसन को लगातार सांसों के साथ करने से दिमाग में आने वाले सभी नकारात्मक ख्याल दूर हो जाते हैं। इससे दिमाग में शांति, सुकून की भावना अपने चरम पर पहुंचने लगती है। इससे दिमाग में भावनाओं का संतुलन करने में भी मदद मिलती है। ये आसन दिमाग के भीतर छिपी मेंटल और क्रिएटिव क्षमताओं को बेहतर ढंग से बाहर निकालने में भी सक्षम है। अश्व संचालन करते समय धड़ भी इसमें एक्टिव रूप से शामिल होता है, जिससे पाचन नली स्टिमुलेट होती है। इससे पाचक रसों का प्रभाव ज़्यादा बेहतर ढंग से होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता है और ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। और अश्व संचालन से मेटाबॉलिज्म पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे शरीर न सिर्फ डिटॉक्स होता है बल्कि इसे सही आकार में रखने में भी मदद करता है। अश्व संचालन इनफर्टिलिटी में भी हेल्प करता है। मासिक धर्म में होने वाली परेशानियों को भी ये दूर करता है। यह आसन साइटिका के पेशेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। यह आसन हमारे संतुलन, नियंत्रण और हमारी जागरूकता को बढ़ाता है। अश्व संचालन करते समय शरीर के निचले हिस्सों पर, खासकर टांगों पर काफ़ी जोर पड़ता है। इससे टांगे, टखनों का जोड़ भविष्य में ज़्यादा दबाव सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि ये मसल को भी ट्रेन करता है, इसलिए ये ग्रोइंग और हिप पर पड़ने वाले किसी भी दबाव से भी राहत देता है। योगासन करने में शरीर की मांसपेशियों के बहुत बड़े हिस्से का इस्तेमाल होता है। अगर आप एक अच्छी कार्डियो ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ये आसन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अगर इसे तेजी से और लगातार किया जाए तो ये जांघों और हिप्स को टोन करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये 6 पैक एब हासिल करने में भी मदद कर सकता है। अश्व संचालन का सीधा असर हार्ट और ब्लड फ्लो पे पड़ता है, जिसके कारण ताजगी, ऊर्जा और ग्लोइंग स्किन के रूप में हमें मिलती है। हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन से स्किन यंग और नई रहती है। ये स्किन को टाइट रखने में, उसे मुलायम बनाने में भी मदद करता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से कम उम्र में होने वाली झाइयों से भी राहत मिलती है। तो आइए अश्व संचालन करने के सही तरीके को जानते हैं। योग मैट पर वज्रासन में बैठकर शुरुआत करें। हमेशा ध्यान रखें कि इस अभ्यास को करने से पहले आपने वार्म अप कर लिया हो और आपकी कोर मसल एक्टिव हो चुकी हो। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दाएं पैर को आगे रखें,
पिंडली और जांघों के बीच 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। दाएं जांघ फर्श के समांतर होंगी। हाथों को दोनों ओर टिका के रखें और गर्दन से सामने की ओर ऊपर की ओर देखना है। हाथों की उंगलियां शरीर का संतुलन बनाएंगी। उंगलियां फर्श को छूती रहेंगी। सांस भरते हुए गर्दन से ऊपर की ओर देखना है। बाएं पैर का घुटना जमीन से लगा रहेगा। इसी तरीके से पैर को बदलेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे पैर ले जाएंगे और सांस भरते हुए आगे सामने की ओर आ जाएंगे वापस। 1 मिनट तक हमें इस अवस्था में रुकना है। इसी प्रकार अभ्यास को दोहराते रहें। आपको शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द या परेशानी महसूस हो, उसी समय अभ्यास को रोक दें। वैसे तो ये अभ्यास सुबह के समय किया जाना चाहिए, लेकिन यदि आप शाम के समय ये अभ्यास कर रहे हैं तो कम से कम भोजन 3 से 4 घंटे पहले किया हो। और इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि आसनों के अभ्यास से पहले पेट एकदम साफ किया हुआ हो। यदि आपको निम्नलिखित समस्याएं हैं तो आप अश्व संचालन ना करें। हाथों या कलाई में इंजरी होने पर, टांगों या अपर लेग जांघों में इंजरी होने पर, लो या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर, कार्पल टनल, एंजाइटी की समस्या होने पर अश्व संचालन बिल्कुल ना करें। गर्दन में दर्द होने पर ऊपर देखने की बजाय सामने की तरफ देखें और शुरुआत में ये आसन एक अच्छे ट्रेनर के देखरेख में ही करें। तो आशा है कि आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत लाभकारी रहा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।